रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ किष्किंधा में हनुमत लला की जन्मस्थली पर मंदिर के लिए अभियान शुरू होगा। यह अभियान किष्किंधा पंपा क्षेत्र से महाशिवरात्रि को रथ यात्रा निकलेगी। 12 वर्ष तक यह रथ यात्रा के जरिए सनातन धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए जागरूक किया जाएगा। 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में किष्किंधा रथ यात्रा की ट्रॉलियां भ्रमण करेंगी। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर के निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप चरण पादुका लेने किष्किंधा से संत गोविंद नंद सरस्वती आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गोविंद नंदन सरस्वती को चरण पादुका सौंपी। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि किष्किंधा के पंपा क्षेत्र से 3 वर्ष पूर्व आई थी तरुणराम की मूर्ति रामलला के लिए भवन में होगी स्थापित। 3 साल पहले किष्किंधा के संत गोविंद नंद सरस्वती ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के सुपुर्द की थी। रामलला के लिए भवन में स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया है कि किष्किंधा से अयोध्या का अटूट संबंध है। श्री राम और हनुमान के मिलन स्थल पंपा क्षेत्र में भगवान राम की चरण पादुका होगी स्थापित। स्वामी गोविंदानंद जी सरस्वती जी महाराज जो पंपासर से आकर के और उन्होंने सबसे प्रथम राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति का भ्रमण कराया, वहाँ से लेकर के अयोध्या तक। उसके बाद सरजू जी में स्नान करा करके उस मूर्ति को आज से 3 साल पहले वो स्थापित कर दिए हैं। जो मूर्ति यहाँ स्थापित है, उस समय कोई भी आदेश श्री राम मंदिर के संबंध में नहीं हुआ था, लेकिन उनकी भावना रही कि जब भी राम मंदिर बने तो उसमें हमारे यह जो पंपासर से आई हुई प्रतिमा है, इनकी स्थापना की जाए। ऐसी भावना से ले आए, यहाँ स्थापित है। और हम जिस समय वो लाए और जब आदेश हो गया, आदेश होने के बाद जब लोग आए तो यहाँ मीडिया वालों को बताया, मीडिया वालों ने इसको लिया और प्रसारण इसको किया कि एक बालक रूप में भगवान वर्तमान समय में विराजमान है और वह समय आएगा जब भव्य मंदिर बनेगा तो तरुण राम के रूप से यह स्थापित होगी, जिस मूर्तियों को चित्र दिखाया गया था टीवी में सब। तो इनकी जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान राम के त्रेता युग में जाने के बाद जिस प्रकार से भरत जी ने चरण पादुका ला करके और स्थापित किया, यहाँ पर सिंहासन पर उनकी अयोध्या का देखरेख किया, उसी प्रकार से हम सारे देशवासियों को उसके साथ जोड़ते हुए और इस पादुका को पंपासर में स्थापित करेंगे, जहाँ हनुमान जी का और राम जी का मिलन हुआ था और जहाँ से ही सीता जी के खोज के उनको सेना मिली और उसी खोज के माध्यम से माता सीता का पता लगाया और उसके बाद रावण को मार करके उनसे विजय प्राप्त करके और फिर अयोध्या लौट करके आए, राज किए। तो ये सारी व्यवस्थाएं, सारी जानकारी हो जाए। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा, लेकिन हनुमान जी का मंदिर जिस रूप से है वो बनवाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे भव्य मंदिर भगवान श्री राम का अयोध्या में बनेगा, वैसे ही भव्य मंदिर हनुमान जी का पंपासर में बनेगा, जहाँ पर इनका स्थान है। यहाँ आए ब्रह्मा रामदूत हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोगों को ऐसे सौभाग्य है कि अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही किष्किंधा में भी हनुमान जन्मस्थली पर मंदिर भी हनुमान जी के लिए परिकल्पना हो रही है। उसके लिए संपूर्ण भारत देश के लिए जो 12 वर्ष के लिए किष्किंधा रथोत्सव भी शुरू होने वाले हैं। वो शंकर भगवान की आज्ञा से, राम भगवान की आज्ञा से शिवरात्रि से ये रथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। पंपा क्षेत्र किष्किंधा में हनुमान भगवान के लिए हनुमान जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर निर्माण होने वाले हैं। उसको कार्यक्रम को लेते हुए सभी पूरा जो भारत देश में भक्तादि लोगों की मन में राम भगवान की भक्ति और जागृत करने के लिए साक्षात हनुमान जी का एक भव्य किष्किंधा रथ निर्माण हो गया। उसका सब बन गए अभी 40 लाख से। उसी किष्किंधा यात्रा, किष्किंधा से किष्किंधा रथ यात्रा शुरू होने वाले। वो यात्रा आज चालू करने के पहले हम ये सोच रहे कि अयोध्या आए, राम भगवान से प्रार्थना करें और राम भगवान के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या आकर ये दिव्य राम पादुका को राम जन्मभूमि से लेके जाए। क्योंकि जब तक
राम भगवान की जो आशीर्वाद नहीं मिलते हैं तब तक कोई ये नहीं होने वाले। इसलिए हम सोचा कि शिवरात्रि से शुरू होगा किष्किंधा रथ यात्रा। अब किसी शिवरात्रि से इसी शिवरात्रि कहाँ से शुरू की रथ यात्रा? किष्किंधा से शुरू होगा, पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमान जन्मस्थली से शुरू होगा। कर्नाटका में 1 वर्ष घूमेगी, केरला में 6 महीने घूमेंगे, तमिलनाडु में 1 वर्ष घूमेंगे। ऐसे पूरा भारत देश में 12 वर्ष तक रथ यात्रा होगा भव्य तरीके से। उस रथ यात्रा में ये राम भगवान की पादुका प्रतिष्ठित करेंगे। ये प्रतिष्ठा राम भगवान की पादुका आपने कहाँ से ली है? हमको ये सौभाग्य मिला कि ये पादुका भी अयोध्या से जो काम करने वाले से बनाकर यही महाराज जी से आज्ञा लेकर वहाँ राम जन्मभूमि में वहाँ पुजारी लोगों से थोड़ा इसका भी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, वो क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि होते हैं पुजारी जी की। अभी सत्येंद्र दास महाराज जी के हाथ से भी महामंगल आरती हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। अभी इस पादुकाओं को किष्किंधा लेके जा रहे हैं अयोध्या से। ये हमारे सौभाग्य की इतिहास में पहली बार ये एक राम भगवान की पादुका अयोध्या से किष्किंधा जा रही है। एक मिनट आप प्रश्न पूछ लीजिए। लला के भक्तों को जूता चप्पल न पहनने के लिए हमारा ये जो सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी भक्त राम भगवान के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनसे सनिम्र निवेदन है कि आप जूता चप्पल पहनकर दर्शन के लिए न जाएं। जो जूता चप्पल है बाहर ही छोड़ दिया जाए। और प्रशासन से भी ये अनुरोध है, जो भक्तादी लोग जाने वाले लोगों को 3 सुविधा दे दिया जाए, क्योंकि सब लोग चांदनी ईटी नहीं दे सकते हैं, परंतु कुछ भक्तादी लोग हैं भगवान को फूल माला चढ़ाना चाहते हैं। ऐसे सुविधा अभी अवश्य ये श्री रामनवमी के पहले ही प्रशासन या ट्रस्ट लोग सोच समझकर इसका एक विधान बना दिया जाए, क्योंकि जो आम आदमी आता है भगवान के पास एक तुलसी माला लेके जाना चाहता है, उस पुण्य से उसको वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा अनुरोध है कि भगवान के पास ऐसे जाना है कि नंगे पांव जाना चाहिए, क्योंकि राम भगवान पूरा भारत देश नंगे पांव घुमा, कम से कम तो अयोध्या में भगवान के सामने हम नंगे पांव में जाए। इसीलिए जब राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए जाएंगे आप जूता चप्पल पहनकर मत जाइए। और जो प्रशासन की तरफ से भी ये लोग भक्तादी लोग थोड़ा एक फूल माला देकर भगवान को समर्पित करने के लिए अवकाश दीजिए थोड़ा।